भाइयों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, लाखों की लागत, साल भर की मेहनत, दिन रात का संघर्ष और फसल घर आती है तो दिल में खुशी नहीं बल्कि निराशा बढ़ जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है? खेत वही, बीज वही, खाद वही, पानी भी पूरा, लेकिन पैदावार पड़ोसी से आधी क्यों? किसान भाई सोचते हैं कि हमने तो सब कुछ सही किया, फिर भी नुकसान क्यों? असल में इस पूरी गुत्थी की जड़ छिपी है एक ऐसी गलती में जिस पर 99% भाई किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं, और वह गलती है बुआई का समय। जी हाँ, सिर्फ कुछ दिन पहले या बाद में गेहूं बोने से आपका खेत या तो सोना उगलेगा या फिर आपके घाटे में धकेलेगा। आज के इस वीडियो में हम वो राज खोलने जा रहे हैं जो शायद आपके पहले कभी ना सुना है। हम आपको सिर्फ तारीख नहीं बताएंगे बल्कि ये भी समझाएंगे कि जल्दी या देर से बुआई करने पर क्या क्या नुकसान होते हैं। यकीन मानिए, ये जानकारी आपकी खेती का नजरिया ही बदल देगी। तो एक भी पल मिस मत कीजिए, क्योंकि जो किसान भाई वीडियो को अंत तक देखेगा उसकी पैदावार का रिकॉर्ड इस साल जरूर टूटेगा। और हाँ, अगर आप खेती से जुड़ी ऐसी गुप्त बातें सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। किसान भाइयों, आपका एक क्लिक हमें आपके लिए और गहराई से रिसर्च करने की ताकत देता है। जरा सोचिए और मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, आप गेहूं की बुआई कब करते हैं? कैलेंडर देखकर, पड़ोसी देखकर, या फिर अपनी सुविधा के हिसाब से? आपका जवाब हमें जरूर चाहिए। किसान भाइयों, जल्दी बुआई का धोखा अधिकतर किसान दान करते ही या अपनी सोयाबीन की फसल करते ही नमी देखकर तुरंत गेहूं बो देते हैं। उन्हें लगता है जितनी जल्दी बो देंगे उतना फायदा होगा, लेकिन यही सोच सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि अक्टूबर की शुरुआत या बीच में जब आप गेहूं डालते हैं तब तापमान 30 से 35 के आसपास होता है, और यही गर्मी आपकी मेहनत को बर्बाद कर देती है। किसान भाइयों, इस समय तीन बड़े दुश्मन पैदा होते हैं, एक दीमक और कीड़े। गर्म और नमी वाली मिट्टी में ये सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। नतीजा, अंकुरित होते ही बीज को ये खा जाते हैं। पौधे का बिगड़ा हुआ विकास, गर्मी मिलने पर पौधा लंबा तो हो जाता है, लेकिन कमजोर और लंबाई बढ़ाने में वो कल्ले शाखाएं बनाना भूल जाता है। कम कल्ले मतलब कम बालियां, और कम बालियां मतलब कम दाना। तीसरी बात, गर्मी का सीधा वार जल्दी बोई गई फसल में बाली भी जल्दी आ जाती है। अगर उस समय मौसम गर्म रहा और परागण अधूरा रह जाएगा, फूल गिरेंगे और दाने अधूरे और हल्के बनेंगे। तो किसान भाइयों, ये समझिए कि जल्दबाजी सीधा घाटे का सौदा है। देर से बुआई का खतरा। अब बात करते हैं देर से बुआई की। कई बार किसान गन्ना, आलू या धान की कटाई के बाद दिसंबर जनवरी में गेहूं बोते हैं। सोचते हैं चलो देर से बो देंगे, लेकिन कर तो लेंगे, लेकिन यही देरी पैदावार का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक रिसर्च कहती है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते के बाद हर दिन की देर से पैदावार 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर घटने लगती है। सिर्फ 15 दिन देर का मतलब कई क्विंटल गेहूं का नुकसान, क्योंकि गेहूं को ठंडी हवा का लंबा वक्त चाहिए, उसी से जड़ें मजबूत होती है, कल्ले निकलते हैं और दाना बढ़ता है। दिसंबर जनवरी में बुआई करने पर ठंड का समय कम पड़ जाता है। फरवरी मार्च की गर्मी आते ही पौधा रुक जाता है। नतीजा, छोटी बालियां, कम दाने और वही अधूरे पिचके हुए। इसके अलावा लेट बोई फसल पर घेरवा रस्ट जैसी बीमारियां का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। यानी ना जल्दी सही है और ना ही देर सही है, दोनों में नुकसान है। सही समय आपकी जीत का असली राज है तो है। सवाल उठता है कि गेहूं की बुआई का सही समय आखिरी कौन सा होता है? कृषि वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत और शोध का नतीजा है 25 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच का समय। यही गोल्डन विंडो है जब आप तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और मिट्टी अंकुरण के लिए एकदम सही होती है। इस समय बोया गया बीज गहरी जड़ें बनाता है, ज्यादा कल्ले देता है और मजबूत होकर हर मौसम का सामना करता है। किस्म का चुनाव स्मार्ट किसान की पहचान है। किसान भाइयों, लेकिन याद रखिए, हर खेत, हर किस्म और हर परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। अगर आप सही समय पर बो रहे हैं तो HD 2967 या DBW 303 या WA 105 जैसी अगेती किस्में चुने
और अगर किसी कारणवश 25 नवंबर के बाद बोना पड़ रहा है तो HD 359, राज 3765 या PBW 752 जैसी 75 किस्में आपके काम आएगी। ये किस्में जल्दी पक जाती है और गर्मी को कुछ हद तक सहन कर लेती है। पर ध्यान रहे 25 दिसंबर के बाद बोना मतलब बड़ा जोखिम। खेत की तैयारी, नींव मजबूत तो इमारत मजबूत। धान काटते ही के बाद जो नमी है उसका सही इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें, फिर 2 से 3 दिन बार कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को बुरबुरी बनाएं। हर जुताई के बाद पाटा जरूर लगाएं ताकि नमी भीतर बंद रहे। इस दौरान गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें और आखिरी जुताई में फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की शुरुआती खुराक मिला दें। बुआई का सही तरीका, छोटी सी गलती बड़ा नुकसान। बीज हमेशा प्रमाणित और बीज उपचार किया हुआ होना चाहिए किसान भाइयों। और हाँ, छिड़काव विधि छोड़ दीजिए, इसमें बीज असमान गिरते हैं, अंकुरन बिगड़ता है और पौधे की गिनती घट जाती है। सीड्स ड्रिल मशीन से बुआई सबसे सही है। इसमें बीज समान गहराई और दूरी पर गिरता है। लाइन से लाइन की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर रखें। सिंचाई जीवन धान खेती की पूरी मेहनत बेकार हो सकती है अगर पानी का समय पर ना मिले। सबसे जरूरी सिंचाई होती है एक 20 से 25 दिन बाद ग्राउंड रूट स्टेज, दूसरी कल्ले निकलते समय, तीसरी गांठ बनने पर, चौथी बालियां निकलते समय, पांचवी दानों में दूध भरते समय। याद रखिए हल्की लेकिन समय पर दी गई सिंचाई देर से कहीं बारी सिंचाई से कहीं बेहतर होती है। निष्कर्ष तो किसान भाइयों अब आपका जान चुके हैं बम्पर पैदावार का असली राज किसी महंगे बीज या खाद में नहीं बल्कि समय और सही तकनीक में छिपा है। जल्दबाजी भी दुश्मन है और देरी भी। 25 अक्टूबर से 25 नवंबर की गोल्डन विंडो में आपकी जीत की चाबी है किसान भाइयों। तो इस समय गेहूं की बुआई करना बिल्कुल ना भूले किसान भाइयों, यही सही समय है। इसी समय में गेहूं की बुआई करें। और अभी तक जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल किसान मित्र को